हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्कूलिंग फ्रॉम होम। आई एम सुरुचि शर्मा। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में फ्रिक्शन को हाफ पे ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब उसके आगे के पार्ट्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में कवर करते हैं हम। तो इसमें क्या है कि हम शुरू करेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है कि हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। वो कैसे होगा? ठीक, कि आपने देखा होगा कि व्हीकल जो होते हैं, ठीक, तो काफ़ी ऐसे एडवर्टीजमेंट भी आते रहते हैं टीवी पे। उस टायर्स पे हम क्या कहते हैं, स्पाइक आते हैं। अब वो स्पाइक क्यों आते हैं? जितने ज़्यादा स्पाइक्स आएंगे, निकले निकले से होते हैं टायर के बाहर, आपने देखा होगा। तो वो क्यों होते हैं कि जब आपका टायर जो है रोड पे मूव करे तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगा पाए। उससे क्या होगा कि आप रोड एक्सीडेंट को कम कर सकते हो, ठीक। आपके ड्राइविंग पे राइडिंग पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। और क्या होता है कि अगर हमें कहीं फ्रिक्शन घटाना है तो आपने देखा होगा कि मशीन के कुछ पार्ट्स में ऑयलिंग लग की जाती है, ठीक है। लुब्रिकेंट होते हैं, वो लगाई जाती है। जैसे आपने मोटर्स देखे होंगे, कभी घर में ही देखे होंगे कि उसमें कभी कभी ऑयल डाल दिया जाता है। तो ऑयल क्या है? ल्यूब्रिकेंट है। वो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट। देखो, ये टायर्स के ऊपर स्पाइक्स दिख रहे हैं। ये मैं बता रही थी, इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जा रहा है। और ये जो इमेज है, इसमें मशीन के पार्ट्स में हम लुब्रिकेंट डाल रहे हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट पाउडर भी हो सकता है। जैसे आप कैरम खेलते हो तो आप बोर्ड पे पाउडर डालते हो, ठीक है। वो क्या होता है? बहुत फाइन होता है। और वो डालते ही आप जो है आपके कॉइन्स वो ज़्यादा स्लिप करने लगते हैं, ठीक। फिर है व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि ट्रॉली लगेज जो होते हैं उनके नीचे व्हील्स दिए होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अगर बैग को खींच भी सकते हैं, पर अगर आप खींचोगे तो जो वहाँ पे लीनियर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक, वो हमेशा ज़्यादा होता है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे स्लाइड कर रहे हैं ना, सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वहाँ पे अगर हम व्हील्स लगा दें तो व्हील्स क्या है, वो रोल करेगा ग्राउंड पे, तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? कम लगेगा। तो हमें कम मेहनत करनी होगी लगेज को से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। अब रोलिंग इज डन बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। ठीक, बॉल बियरिंग होता है, इट इज डिजाइन टू मेक द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन टू रोल ओवर ईच अदर रेदर देन स्लाइड। ठीक, हम बॉल बियरिंग लगा देते हैं रोलिंग के लिए। कुछ कुछ मशीन्स के पार्ट्स में भी लगाए होते हैं बॉल बियरिंग, ताकि वहाँ फ्रिक्शन कम लगे। अब आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन पे। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड बेसिकली होता है कि कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इसको आपको इतना ही लिखना है, इतना ही डेफिनेशन है इसका। तो मोस्ट कॉमन फ्लूइड क्या है? वाटर और एयर है, जो हमें पढ़ना होता है, ठीक। अब आप पूछोगे तेल नहीं होता? ठीक है, ऑयल भी होता है फ्लूइड, क्योंकि वो भी फ्लो कर सकता है। वो क्या है कि धीमे धीमे फ्लो करता है। और हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है? वाटर एंड एयर एज अ फ्लूइड पढ़ना है। तो देर इज़ अ फ्रिक्शन वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड। तो फ्लूइड में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ऐसा नहीं है कि हवा में अगर बर्ड्स उड़ नहीं रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रही, ठीक है। अगर बर्ड्स उड़ रहे हैं उन पे भी फ्रिक्शन लग रहा है और उसकी वजह से ही वो उड़ पाते हैं। नहीं तो फिर वो भी उड़ना शुरू करें तो वो उड़ते ही चले जाएंगे। यह क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। ठीक है, अब फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है उसे हम ड्रैग भी बोलते हैं। देखो, ये एग्जांपल है कि आप जब स्विम करते हो तो क्या होता है, आप स्विम जो जिस डायरेक्शन में भी कर रहे हो तो वाटर जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ ये बर्ड है, बर्ड जा रही है, मान लो ये डाउन जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ इसे धक्का देगा। अब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। अब जब फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है तो वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फ्लूइड। पहला तो है कि स्पीड, आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ठीक। तो उतनी
स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फिर शेप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और मान लो बहुत इरेग्युलर शेप है, बहुत कट्स हैं उस ऑब्जेक्ट में, तो ज़्यादा उस पर लगेगा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, मान लो पानी में आप स्विम कर रहे हो तो कम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एज कम्पेयर टू ऑयल। आप अपने फिंगर को पानी पे मूव कराओ और ऑयल पे मूव कराओ तो आप देखोगे कि पानी पे आप ज़्यादा इजीली मूव करा पा रहे हो। तो जितना थिक फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, अब क्या हमारा फन राउंड। ठीक है, फन राउंड है ये आपका। अब हम हर सेशन में ये करते हैं। आपको क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट को लेना है, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डाल दो। मैंने पहले भी कहा था कि ये नहीं सोचना है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने सेंड किया, मैं सबको तो नहीं पहचानती। आपको बस क्या करना है कि बॉक्स में अपने आंसर्स डालने हैं जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट सेशन में दिया था जिसमें मैंने फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया था, वो ये क्वेश्चन था। देख, काफ़ी कम लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स किया है, तो कुछ ने सही जवाब भी दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो ये एक पैटर्न है 1, 4, 9, 25, 36। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो मैंने हिंट दिया, दिस नंबर्स आर द स्क्वायर्स। ये क्या है, ये स्क्वायर्स है किसी नंबर के। ये सारे नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 है 2 का, 9 है 3 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। यहाँ मिसिंग क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर है क्या रहा है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि 4 का स्क्वायर मिसिंग है, तो इसका आंसर है 16। ओके, चलो आप पढ़ते रहो। जो मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है ये सारी आप इसे नोट डाउन करो कॉपी में। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बुक से नहीं पढ़ना, मैंने आपके ही बुक से ये सारे नोट्स बनाए हैं ताकि आपको मेहनत कम लगे। ठीक, तो आप इसे पढ़ो, नोट डाउन करो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि इफ़ यू वांट क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फिलहाल ये पढ़ो। ओके, बाय।